हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक पादरी था और वो नेक बहुत था। उसे ख्वाब आया कि वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखती आंखों सुनते कानों ज़रबुल इस्लाम की जानब से अब्दुल मन्नान का सलाम पहुँचे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक पादरी था, वो बहुत ज़्यादा नेक था। उसको रात को ख्वाब आया कि वो चलता चलता जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गया। जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ता बैठा हुआ। उस फरिश्ते के बहुत ज़्यादा चेहरे हैं, बहुत ज़्यादा आंखें हैं, बहुत ज़्यादा हाथ हैं। उसके सामने रजिस्टर बहुत ज़्यादा है। उसको जाकर कहता है कि जन्नत का दरवाज़ा खोलो, मैंने अंदर जाना है। वो फरिश्ता कहता है, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तुम्हारी वालदा का क्या नाम है। वो अपना नाम बताता है, अपनी वालदा का नाम बताता है, वालिद का नाम बताता है। नाम बताने के बाद वो फरिश्ता रजिस्टर से चेक करने लग जाता है और वो उसका नाम ढूंढता रहता है, उसका नाम नहीं मिलता। हालांकि वो पादरी ये ख्याल किया करता था कि जब वो दुनिया से जाएगा उसे प्रोटोकॉल मिलेगा, फरिश्ते उसको पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे। पर उसके उल्ट हुआ है। फिर वो कहता है, यार तुम्हारा तो रजिस्टर में नाम ही नहीं है, तुम कौन सी दुनिया से आए हो। वो फरिश्ता कहता है, तुम कौन सी दुनिया से आए हो, कौन सी ज़मीन से आए हो। और वो पादरी जो नेक होता है वो फिर कहता है, मैं ज़मीन से आया हूँ और मेरा फलां नाम है। वो फिर ढूंढने लग जाता है। उसके पास बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। वो फिर उसका नाम तलाश करता 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 थक कर हार कर कहता है, भाई तुम्हारा नाम नहीं मिल रहा रजिस्टर में, तुम जा सकते हो, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। इसी तरह हम चंद छोटे नेक काम करके ये समझते हैं कि हमें भी इसी तरह प्रोटोकॉल मिलेगा। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आपकी छोटी से छोटी नेकी भी नहीं बुलाई जाएगी और छोटी से छोटी बुराई, बदी, गुनाह भी नहीं बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ना छोटी से छोटी नेकी बुलाई जाएगी, ना बड़ी से बड़ी नेकी बुलाई जाएगी, ना छोटी से छोटा गुनाह बुलाया जाएगा, ना बड़े से बड़ा गुनाह बुलाया जाएगा। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम्हारे माल का तुम्हें पूरा पूरा बदला मिलेगा। शैतान इंसान को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुमराह करता है कि अल्लाह तो बड़ा रहीम है, अल्लाह अदल करने वाला है। अल्लाह कहता है, मालिक यौमिद्दीन, मैं क़यामत के दिन का मालिक हूँ। अल्लाह ने ये नहीं बताया कि मैं मिज़ान भी लगाऊंगा, अमाल तोले जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहबा क्या तुम जानते हो कि मेरी उम्मत में सबसे मुफलिस आदमी कौन होगा। साहबा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहबा क़यामत वाले दिन मेरा एक आदमी आएगा, उम्मती आएगा, और उसके पास नेकियों की भरमार होगी और वो जन्नत में जाने ही वाला होगा। तो उसके हिस्सेदार आ जाएंगे, जिसको उसने गाली दी होगी, जिसको उसने सताया होगा, जिसका उसने माल खाया होगा, जिससे उसका पड़ोसी बेजार होगा, जो उसके लेने देने वाले हुकूकुल इबाद वाले आ जाएंगे। फिर अल्लाह पाक कहेंगे कि इसकी नेकियां इनको दे दो। नेकियां ख़त्म हो जाने पर उसका जो मामला है वो अभी क्लियर नहीं होगा।
تو پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اس نے اس کا کچھ دینا ہے، وہ اس کے بدلے میں اپنے گناہ ان کو دے وہ لوگوں کے گناہ لے کر اپنی نیکیاں، اپنے حساب کتاب حقوق العباد کے معاملے میں ان کو دے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طرح معاملہ ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا تھا پادری، وہ جنت میں گیا ہے، جنت کے دروازے پر اس کا نام ہی نہیں ملا رجسٹر میں، اور جب اس کی آنکھ کھلی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا میں نے سیدھا ہی جنت میں چلا جانا ہے، اور وہ اٹھا ہے، اس نے سچے دل سے پھر توبہ کی ہے، کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور وہ جو گمان تھا جو ہم ہر مسلمان کو ہے، نہ ہم جھوٹ، فریب، یتیموں کا مال، مسکینوں کا مال جو مل جائے پھر کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ حساب کرنے والا بھی ہے، اللہ کا نام جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، حی القیوم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔